ये छवि, यस सर। छवि तुमको समझ आ रहा है? यस सर। चलो कर लो ढंग से नोट, फिर मेरे को भी क्लास के बाद कॉल करना एक बार। ओके सर। मयंक चौहान ने आंसर निकाल लिया है 8.1 और ईशिता गर्ग ने निकाला है 8। ये एक चीज ध्यान रखना कि जिसको लॉग एंटी लॉग नहीं आता ना, मेरे लेक्चर अगर दोनों लेक्चर तुमने नहीं किए हुए हैं, कोई फायदा नहीं होगा फिर इसको चैप्टर करने का। लॉग एंटी लॉग ऑरली करना आना चाहिए विदाउट सीइंग द बुक। अगर ये नहीं आता, इसको अगर किसी को चाहिए हो लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर है सिर्फ मेरे, 2 लेक्चर कर लोगे, कोई भी लॉग एंटी लॉग सब सॉल्व कर लोगे, तो 2 लेक्चर सबको आने चाहिए। सर 8.4 आ रहा है पीएच। चलो गर्भ सिंगल का भी 8.4 आ गया है। मैं एक और बता देता हूँ तुम्हें। सर 8.4 आ रहा है। 8.4 देखते हैं फिर। देखो ये बेस है, बेस है, तो हमें चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और बेसिक बफर का फॉर्मूला लगेगा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है NH4 प्लस का, तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसको NH4OH के लिए। Kb चाहिए हमें और दे रखा है Ka, तो K इंटू Kb को कर देना Kw, Kw होता है 10⁻14, तो ये आ गया 10⁻6, ये 10⁻6 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे POH इंटू Pkb प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में बेस। अब जिसने सॉल्ट अपॉन में बेस लगा दिया उसका गलत आंसर आएगा, इसलिए मैंने बोला था ये फॉर्मूला ज्यादा करेक्ट है, इसको अप्लाई करना। Pkb कितना हो जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड हमें दे रखा है NH4 होल ट्वाइस SO4 का कंसंट्रेशन 0.4 मोलर। तो NH4 प्लस कितने हैं इसमें, 2 है ना। अगर एक NH4 होल ट्वाइस SO4 है तो उसमें 2 NH4 प्लस है, तो 0.4 में कितने होंगे 0.8, तो इसको लिख देंगे 0.8 डिवाइड बाय बेस कितना है 0.5, तो ये आ गया 6 प्लस log 8 माइनस log 5। log 8 अगर मैं बोलूं तो log 2 का क्यूब यानी 3 log 2, log 2 0.3 होता है 0.9 माइनस 0.7, 0.9 माइनस 0.7 आएगा। log 8 होता है 0.9 माइनस log 5 होता है 0.7, तो 6.2, 6 प्लस 0.2, 6.2 आंसर आएगा इसका। सर ये तो पीओएच आया ना। हाँ ये आया POH, तो PH कितना आ जाएगा, सर 14 माइनस 6 PH कितना आएगा 14 माइनस दिस, यानी कितना आ जाएगा ये 7.8। 7.8। ये निकाला किसी ने आंसर क्या? सर मैंने भेजा सर आपको। मेरा आया था, मेरे को कंफर्म नहीं था इसलिए बोला नहीं। सर फिर पहले यही तो दोनों आपने सर पहले मैंने तो आपको आपने चैट में NH4 ट्वाइस SO4 की कंसंट्रेशन 0.2 लिखवाई थी ना। अच्छा 0.2 लिखवाई है मैंने, ये सर ये पहले 0.2, अच्छा ये मैंने, सर पहले लिखवाई थी, चलो तो कुछ, मैंने अभी देख अच्छा चलो कुछ, निकाला। चलो कंसेप्ट देख लेना, वो पूछता मैंने फिर पीछे मैंने गलत लिख दिया, इसमें यहाँ पे गलत लिख दिया, अभी पहले 0.2 लिखवाया मैंने ये। यस सर। यस चलो कुछ नहीं, इसे ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, कुछ नहीं होता, ये आंसर है अभी। इसको 0.4 लेके करना है तो 0.4 लेके कर लो, 0.2 लेके करना है 0.2 लेके कर लो, लेकिन डबल हो जाएगा NH4 प्लस, NH4 प्लस डबल हो जाएगा, ये पता होना चाहिए तुम्हें। कोई डाउट किसी को? चलो अब तुम्हें ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यहां मैं तुम्हें बताऊंगा बफर एक्शन, और सॉल्व तुम खुद ही करोगे, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। बफर एक्शन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। बफर एक्शन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। ये तुम सॉल्व कर, न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करोगे। मान लो तुम्हें दे रखा है पॉइंट, इसको भी इजी करते हैं, 0.2 मोलर दे रखा है HCl प्लस 0.4 मोलर दे रखा है
NaCl। डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है HCN का 10⁻⁵। डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵ दे रखा है। अब तुम्हें निकालना है इसका कैलकुलेट पीएच, इनिशियल पीएच। फिर फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट पीएच व्हेन, कैलकुलेट पीएच व्हेन पॉइंट से 0.01 मोल या 0.02 करते हैं, 0.02 मोल ऑफ HCl इज एडेड, और बी लिख देना 0.02 मोल ऑफ NaOH इज एडेड। यही तो बफर एक्शन होगा कि HCl डालने से पीएच में कितना चेंज आएगा और NaOH डालने से पीएच में कितना चेंज आएगा। निकालो इसे, ये करो ट्राई खुद। हाँ, कोई ऐसा जिससे सॉल्व कर लिया पूरा ये? गर्भ सिंगल, हाँ आंसर क्या है गर्भ?
सर इनिशियल पीएच तो 5.3 आ रहा है और मतलब HCl ऐड करने के बाद मतलब सर बहुत हल्का सा डिफरेंस आ रहा है मतलब दोनों वाले केसेस में। दोनों के। तो इससे क्या पता लगेगा? अगर हल्का सा डिफरेंस सर आ रहा है वो तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये बफर अच्छा है ना? थोड़ा सा यस अगर सर। एसिड या बेस डाल रहे हैं इसके अंदर, ये वही होना चाहिए बफर सॉल्यूशन। ये प्रूव हो गया ना कि बफर सॉल्यूशन है। ये रेजिस्ट कर रहा है चेंज इन पीएच को इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। समझ आई बात कि नहीं? यस सर। तो इसमें अगर मैं एक बात बोलूं, पीएच निकालना है इसका, ये तुम्हें दिख रहा है वीक एसिड है और साथ में इसका कंजुगेट बेस है, तो पीएच तो मैं यही निकाल रहा हूँ इसका पीके इसका 5 सीधा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट यानी 0.4 डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ गया 5 प्लस लॉग 2 होता है 0.3, 5.3 आंसर आ गया। अब हम चेक करेंगे थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने से पीएच पे फर्क क्यों नहीं आता है। तो अब इसमें जैसे पहला केस है, ध्यान देना, इसी बफर के अंदर मैंने ऐड कर दिया 0.02 मोल HCl ऐड कर दिया था, वो किससे ऐड करेगा? सर HCl ऐड किया तो किससे ऐड NaCl करेगा? NaCl से ऐड करेगा। HCl एसिड एसिड तो ऐड करेंगे नहीं, HCl और HCl तो ऐड करेंगे नहीं, तो NaCl में HCl ऐड कर दिया, बनेगा क्या? NaCl वीकर एसिड को डिस्प्लेस, HCl को डिस्प्लेस कर देगा HCl फ्रॉम सॉल्ट, और आ जाएगा NaCl प्लस HCl। NaCl उल्टा लिख दो उसको ताकि उधर ज्यादा लिखना पड़ेगा हमें। HCl प्लस NaCl। अब NaCl कितना दे रखा था? 0.4 मोलर, और HCl कितना दे रखा है? 0.2। HCl कितना? 0.2। HCl डाला इसके अंदर हमने 0.02 मोल, ये डाल दिया मैंने HCl 0.02 मोल। जब ये 0.02 डालेंगे, लिमिटिंग है, 0 हो जाएगा, ये 0.38 हो जाएगा, ये 0.02 यानी 0.22 हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल है। तो अब पीएच निकाल के देखो, पीके तो 5 रहेगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट होगा 0.38 बहुत उल्टा साइड है। डिवाइड बाय 0.22, तो लॉग यानी पीएच जो है हल्का हल्का सा क्या हो जाएगा? पीएच क्या हो जाएगा? हल्का सा कम हो जाएगा। 5.3 था ना, तुम खुद चेक कर लो। 38/22, 38/22 यानी कितना आ जाएगा? ये 19/11। तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? पहले लॉग 2 था और अब लॉग 2 से थोड़ा सा कम है, 1.8, लॉग 1.8 के आसपास है। लॉग 1.8 है तो उसको हम क्या मान सकते हैं? 0.25 यानी 5.25 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। पीएच थोड़ा सा कम हो जाएगा, पीएच थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक बार ओके, हाँ, ये गर्भ सिंगल यही डाला आंसर, ऐसे ही डाला है। यस सर। और सेकंड पार्ट भी कर लिया है। सर मैंने बस यही किया था और मतलब इससे कंपेयर करके देखा ना तो सेकंड में भी इसलिए इतना फर्क नहीं आ रहा था। सेकंड में कितना आ रहा है आंसर? सर सेकंड में थोड़ा सा पीएच बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। 5 प्लस लॉग वाली टर्म बता के आई है यहाँ। सर वो मतलब नहीं कर, तेरे को पता होना चाहिए था ये जैसे मैंने लिखा है ना, लॉग 38/22, तेरा कितना आया वहां पे? चलो बाकी वैसे ट्राई करेंगे एक बार। अगर हमने बेस डाल दिया 0.02 मोल बेस, तो 5 प्लस लॉग क्या वैल्यू आ रही है, चेक करेंगे एक बार जल्दी से।
सर 0.42 अपॉन 0.18 आ रही है। चलो अनुराग निकालिए 0.42 बाय 0.18 यही आएगा। एक बार बाकी बच्चे भी कंफर्म कर लेंगे फिर हम आगे करेंगे। सर आ गया 0.42.18। यस सर यही आ रहा है। तो गर्व तूने पहले क्यों नहीं बोला आंसर फिर? सर वो मैंने पहले कैलकुलेट नहीं किया था ना, बस मतलब लास्ट वाले में मैंने कंपेयर करके देखा था। अच्छा चलो कुछ नहीं था। गर्व आंसर बोल निकले तब बोला कर कि निकल गया, ऐसे नहीं बोलना कभी। देखो सर इसमें पहले पीएच निकाली तुमने 5.3 है, दोबारा निकाला 5.25 जब एसिड डाला है। अब बेस डाला है तो नेचुरल सी बात है बढ़ता है तो बढ़ेगा। बेस डाल दिया तो वो किससे रिएक्ट करेगा चेक करो एक बार। बेस डाल दिया तो किससे रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। तो रिएक्शन होगी HCl प्लस NaOH गिव्स NaCN प्लस H2O। NaCN प्लस H2O। HCl कितना है? HCl दे रखा है 0.2, NaCN कितना दे रखा है 0.4, ये डाला कितना है 0.02, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0.18 हो जाएगा और ये 0.42 हो जाएगा। अब पीएच निकालेंगे तो pKa5 प्लस लॉग ऑफ 0.42 डिवाइडेड बाय 0.18, तो ये लॉग 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 2 36 होता है, तो 83 से आ जाएगा ना 54, तो ये 2.3 के आसपास आ जाएगा। तो ये मान लिया मैंने पीएच हो गया यहाँ से 5.35 के आसपास, थोड़ा सा बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। तो एसिड डालने से पीएच कम होगा, बेस डालने से पीएच बढ़ जाएगा, लेकिन बफर सॉल्यूशन के पीएच पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। चेक कर लो एक बार, बफर सॉल्यूशन के पीएच पे क्या कोई खास फर्क पड़ा है? बात समझ कि नहीं है? क्यों ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है? एक तो देखो यहाँ पे मैथमेटिकली देखें तो लॉग के अंदर टर्म्स आ रही है, लॉग के अंदर टर्म्स आती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लॉग के अंदर टर्म आ रही है तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और वैसे भी जब तुम एसिड डाल रहे हो 0.02 मोल HCl डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, वो HCl NaCN के CN माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है और वीकर एसिड बना रहा है HCl, जो कि डिस्ट्रीब्यूट बहुत कम होगा। जब तुम बेस डाल रहे हो तो ये वीकर एसिड को के जो H+ आयंस निकले हैं, वीकर एसिड के इसके HCl के जो H+ निकले हैं उसको खत्म करेगा बेस। ये जब ये खत्म करेगा इसको तो ये थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं। और ये क्योंकि वीकर एसिड है, वीकर एसिड बहुत कम H+ आयंस रिलीज करता है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं। तो इसलिए एसिड और बेस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही डाइल्यूशन करने से। अगर तुम थोड़ा बहुत पानी डाल दोगे तो भी इसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएच में अगर फॉर्मूला चेक करोगे तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन आता है। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम। यहाँ ऊपर भी नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम कैंसिल ही हो जाना है, तो कोई ज्यादा फर्क उससे भी नहीं पड़ेगा। तो ये बफर एक्शन था, सही ना, वर्किंग ऑफ बफर। ये क्या था, वर्किंग कैसे होती है बफर सॉल्यूशन, तो इसको कर लेना। मैंने न्यूमेरिकल की फॉर्म में करवा दिया, ये स्कूल में आएगा तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही आएगा। ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? एक बार हैंडसेस करेंगे तो समझ आ गया ये पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये टॉपिक और वर्किंग ऑफ बफर। एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको टॉपिक पूरा समझ आ गया। शरद, गर्व, अभिषेक, मयंक, निकिता, ध्रुव, इशिता, अर्जुन, संयम, निपिका, ध्रुव, हितेश, छवि, नीलांश, नवीन, हिमांग, सिद्धि, आर्यमन, पूर्वांश, विदुषी, आयुषी, दृष्टि, हरिंदर, भव्या, हिमांशी, ध्वनि, ध्रुव, मनन, निमिषा, नंदिनी, जिया, वैभव, अनुराग, ऋषिल, नयन, तान्या, डिम्पल, खुशहाल, इसे क्लास अटेंड नहीं की थी। क्रिश तेरे को समझ नहीं आया ये? श्रेयस लेट आया क्लास में भी। क्रिश यस सर। समझ आ गया कि नहीं?
चलो एक बार नोट करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो है बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू या बफर एफिशिएंसी, चारों नाम इसी के हैं। ये एक टॉपिक और करेंगे, बफर इंडेक्स, बफर कैपेसिटी, वैल्यू या एफिशिएंसी। बफर एफिशिएंसी मतलब क्या इसका? बफर की कैपेसिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी, जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? बफर अच्छा होगा, उतना बफर अच्छा होगा। तो ये क्या एक तरह से इट इज अ पावर या पोटेंशियल ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। इट इज क्वांटिटेटिव कैपेसिटी है ना, तो मेजरमेंट न्यूमेरिकल होगा एक तरह से इस पे। तो इट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन, सही ना, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। greater is its value, greater is its value, more effective is its power to resist any change in pH। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा ये रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच। समझ आई बात की नहीं है? तो बफर कैपेसिटी, एक अच्छा बफर होने के लिए बफर कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक अच्छा बफर होने के लिए बफर कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, सही ना। बफर कैपेसिटी क्या है? इट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। greater is the value, more effective is the buffer, greater is the value, more effective is the buffer। अब इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन क्या है इसकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH by 1 unit, to change its pH by 1 unit। सर एक बार रिपीट करना, हमने क्या कहा था अभी? number of moles of acid or base added to 1 liter of the buffer solution, number of moles of acid or base added to 1 liter of the buffer solution to change its pH by 1 unit। क्लियर हो गया कि नहीं? number of moles of acid or base added to 1 liter of the buffer solution to change its pH by 1 unit। लिख लिया कि नहीं? ध्रुव, यस सर। सुमानी, चलो ये लिख लिया होगा तुमने। फॉर्मूला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं ड्राइव भी कर दूंगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड, मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड divided by change in pH, divided by change in pH, molarity of acid और base added divided by change in pH। मान लो एक सिंपल सा इसको लिखना है तो dn by dph लिखा होता ज्यादातर, dn by dph। दिस इज बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू या बफर एफिशिएंसी। डेरिवेशन बहुत सिंपल है। मान लिया मैंने dph का चेंज आया, dph का चेंज आया जब हम मोलरिटी एसिड की या बेस की m थी, मोलरिटी एसिड या बेस की m थी, तो अगर 1 यूनिट का चेंज आएगा तो क्या वैल्यू होगी मोलरिटी की? मोलरिटी बाय डीपीएच आ जाएगा कि नहीं? आ गया फॉर्मूला समझ कि नहीं? यही फॉर्मूला लिखा है मैंने ऊपर, मोलरिटी यानी डीएन। ये क्लियर हो गया कि नहीं फॉर्मूला? यस सर। इसका जल्दी से एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लेंगे। और इसका ना बफर कैपेसिटी का ये फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, तुम ये नोट कर लेना सिर्फ। 2.303 AB बाय A प्लस बी, ये भी इसका फॉर्मूला होता है बफर कैपेसिटी का। तो ए क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस एडेड, और बी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कर लिया नोट?
नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, अब sir. जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि से 0.2 मोल ऑफ NaOH is added to 100 ml of buffer solution which changes its pH from 5 to 5.5. 5 to 5.5. Calculate buffer capacity. बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका? सर 0.4। अर्जुन ने सर निकाला है? 4। Sir, 4. देखते हैं एक बार। देखो बफर कैपेसिटी निकालनी है, ये होगी मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड। मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड 0.2 डिवाइड बाय 100 into 1000। मोलरिटी आ गई, यानी डिवाइड बाय चेंज इन पीएच कितना है? 5.5 माइनस 5.5, तो ये कितना आ जाएगा? 2 by 0.5, 4 आ जाएगा कि नहीं? यस समझ आया कि नहीं? ये अब दो अगर तुम्हें कंपेयर करने को दे देंगे तो जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा वो अच्छा बफर। नेक्स्ट अब नोट करना बफर रेंज। बफर की रेंज हमें सबको बताइए पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि पीएच जो बफर कैपेसिटी थी वो क्या थी? टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट, याद है ना? टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट, यानी पीएच जो है या तो पीकेए प्लस 1 हो सकता है या पीएच इक्वल टू पीके माइनस 1 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये Sir, repeat करना. मैंने भी तुम्हें बोला ना बफर कैपेसिटी क्या था? अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट। पीके तो कांस्टेंट है, पीके कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू जो है या तो +1 होगी, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड का जो कंसंट्रेशन है या तो 1 होगा, या लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन -1 होगा। कोई डाउट? नो No, सर। sir. वन है या -1 है, यानी सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है log 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं? log 10। तो log ऑफ s by a log 10, यानी s जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन या तो 10 टाइम्स होगा एसिड के कंसंट्रेशन के, या सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा 1/10 टाइम्स ऑफ एसिड। कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं है? ये समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। दिस इज द रेंज, ध्यान रखना, दिस इज द रेंज, भूलना नहीं है। दिस इज द रेंज अंडर विच सॉल्यूशन कैन एक्ट एज बफर। दिस इज द रेंज ऑफ पीएच, यानी पीके अगर मैंने तुम्हें 5 दे दिया तो 4 से 6 के बीच में वो बफर का काम करेगा। 4 से 6 के बीच में वो काम करेगा बफर का। बात समझ आई कि नहीं? सर आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है। सबके साथ दिक्कत आ रही है? क्लियर आ रही है? No, हाँ sir. सर क्लियर है। चलो
मैंने तुम्हें बताया ना पीएच टू पीके प्लस माइनस 1 है, तो पीके एक है प्लस माइनस 1, यानी ये रेंज है पीएच की जब वो सॉल्यूशन बफर का काम करेगा। और अगर बेसिक बफर है तो रेंज क्या हो जाएगी, पीओएच होगा पीकेबी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। मैंने तुम्हें दिया पीकेबी को 6, पीकेबी दे दिया 6, तो क्या रेंज होगी पीएच की, 5 to 7. सर 5 5 to 5 to 7. 7। समझ आ गया कि नहीं? 6 प्लस 1 6 माइनस 1। मैंने दिया पीके 4, तो क्या रेंज होगी बफर की, 3 to 5. 3 to 5। अभी क्लियर हो गया ये Yes, बफर sir. रेंज टॉपिक, बफर रेंज हटा। अब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होने के लिए तुम क्या चाहोगे, क्या पीएच में कोई चेंज आए? सर बफर रेंज कम हो सबसे। यस सर, पीएच में चेंज कम होना चाहिए। हाँ, पीएच में चेंज ना आए, पीएच में चेंज ना आए इसका मतलब क्या है, ये टर्म ना हो। तो पीएच इज इक्वल टू पीके, या फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी व्हाट इज द कंडीशन, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो पीएच शुड बी इक्वल टू पीके। क्लियर हुआ बात, क्लियर हो गई बात कि नहीं है? फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पीएच शुड बी इक्वल टू पीके। ये क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. सर अब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन याद रखना, और बाद में तो मैं बताऊंगा कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की भी सेम कंडीशन है। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के हैं। फॉर मैक्सिमम, ध्यान रखना, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या कंडीशन ट्रू है इसमें से तुम्हें बताना है, क्या कंडीशन इसमें से ट्रू है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बेस के कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी होना चाहिए, पीएच इज इक्वल टू पीके होना चाहिए। क्या आंसर आएगा इसका फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी? इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? Sir, चारों. किसने बोला है? Sir, इशिता. बहुत अच्छा इशिता, चारों कंडीशन ही एक ही है, चारों कंडीशन एक ही है ना। पीएच इज इक्वल टू पीके होगा, पीएच टू पीके होगा, तो लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड क्या हो गया, 0। 0 का मतलब log 1, तो इसलिए सॉल्ट इक्वल टू एसिड आ जाएगा, और बेसिक बफर के लिए वो इक्वल आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? अब एक डेरिवेशन मैं कर रहा हूं बहुत फास्ट, जल्दी से नोट करेंगे। मैं ये प्रूफ करूंगा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए। ध्यान देंगे, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, जल्दी प्रूफ करूंगा, थोड़ा सा ये रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं, लेकिन जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बता रहा हूं मैं। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड क्या था, 1/10 से लेके 10 तक। ये मान लिया मैंने 1/10 है, और ये है 10, 1/10 से 10 तक। यहाँ पे कंसंट्रेशन 1/10 है सॉल्ट बाय एसिड का, यहाँ पे कंसंट्रेशन 10/1, और एट दिस पॉइंट बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पे बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल। समझ आया कि नहीं है? ये कर समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं मान रहा हूं S प्लस ए, सॉल्ट प्लस एसिड का कंसंट्रेशन, एक नया कांस्टेंट Z, एक नया कांस्टेंट Z। तो पीएच क्या आ जाएगा यहां से, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। सॉल्ट को लिख दूंगा मैं Z माइनस ए, डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, Z माइनस ए। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ताकि बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला बन सके। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, dpH बाय da। डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। dpH बाय da निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, dpH बाय da, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, और log ऑफ Z माइनस ए बाय ए, log ऑफ Z माइनस ए डिवाइड बाय ए, वो क्या हो जाएगा, log x क्या होता है 1/x, log x होता है 1/x, तो a बाय Z माइनस ए आएगा, और फिर अंदर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अंदर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहले Z माइनस ए को लिया मैंने कांस्टेंट 1/a का,
डिफरेंशिएशन होगा -1/a स्क्वायर, -1/a स्क्वायर और माइनस बाहर, और फिर लिया मैंने 1/a को कांस्टेंट, z माइनस a को डिफरेंशिएट किया, z का डिफरेंशिएशन 0 और -a का -1 हो जाएगा। अब यहां से a अपॉन में z माइनस a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया -z प्लस a और माइनस a प्लस a माइनस a खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर का एक a खत्म हो जाएगा इससे, तो dph बाय da इसका उल्टा कर दोगे तो वो बफर कैपेसिटी है, चेक कर लो। ये आ गया यहाँ पे z अपॉन में a इंटू a माइनस जेड, मैंने माइनस हटा दिया यहाँ से, माइनस हटा के नीचे माइनस को z माइनस a को a माइनस जेड लिख दिया। अब इसको, ये है dph बाय da, तो यहां से उल्टा कर दोगे तो da बाय dph जो कि बफर कैपेसिटी होता है, da बाय dph बफर कैपेसिटी होता है, इसको मैं y मान रहा हूँ, y इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a जेड डिवाइड बाय z। कोई डाउट यहां तक किसी को? बस अब dy बाय da, हाँ dy बाय da निकालेंगे यहां से, dy बाय da ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय z, अलग कर दो, a स्क्वायर बाय z यानी 2a बाय z माइनस माइनस आ जाएगा, z से z कैंसिल -1, तो 2a माइनस z आ गया। अब अगर ये बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2a बाय z माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दो, तो 2a इज इक्वल टू z आ जाएगा इससे, और यहां पुट कर दो, z को 2a पुट करो तो s प्लस a इज इक्वल टू 2a, तो s आ जाएगा a।